to all my beautiful Aquarius. Welcome back to your reading and welcome back to your channel. Okay, लेट अस सी आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस है. आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, यूनियन में होंगे या नहीं होंगे, आपको लेके कितने क्यूरियस हैं, उनकी क्या एनर्जी है, क्या एनर्जी शिफ्ट रहेगा 10 डेज़ में आपके पर्सन के लिए, आपके बारे में जानने के लिए कितने बेसुख हो रहे हैं, कितना ज़्यादा आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, कितने बेसब्र होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए. यहाँ पे मैं देखने वाली हूँ कुंभ राशि वालों के लिए ये रीडिंग होगी. डबल टाइप करके आप अपनी रीडिंग से अलाइन हो सकते हो. अपने पर्सन का नाम लीजिए जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ. डीप डिटेल रीडिंग होगी आप लोगों के लिए, जब फुल क्लैरिटी आपको आपके पर्सन की फीलिंग्स को लेके और इस कनेक्शन को लेके मिलेगा, जहाँ से आप समझ पाओगे कि आपको वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए. ठीक है, पहला कार्ड यहाँ आपके लिए आया है. दे आर नॉट बिंग मिस्टीरियस, दे आर बिंग शेडी. ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन करंटली आपको हो सकता है कि अगर आप इनको कॉल कर रहे हो या इनको टेक्स्ट कर रहे हो तो आप ये पर्सन उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि ये पर्सन जो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, सीक्रेटिव है, ये कहीं ना कहीं छुपने की कोशिश कर रहे हैं. यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये अपने फ़ोन को देखना नहीं चाह रहा है आपके कॉल के लिए, और यहाँ पे हो सकता है किसी चीज़ को लेके इन्होंने आपको आधी सच्चाई बताई हो. यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रहा है. अगर यहाँ पे आप किसी न किसी ऐसे पर्सन से डेट कर रहे हो जो थोड़ा सा है सीक्रेटिव, मिस्टीरियस, बट इनका नेचर है, बट अभी ये नहीं छुपा रहे, बट दिस इज़ इन देयर नेचर. तो इन फ्यूचर ये एनर्जी हो सकती है. इट्स नॉट अ वाइब, इट्स अ वार्निंग. आई थिंक यहाँ पे दिख रहा है दैट्स वियर्ड फीलिंग इज़ एंट अट्रैक्शन. मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ जो भी आपका कनेक्शन है यहाँ पे दिख रहा है ये अट्रैक्शन नहीं है. काइंड ऑफ आपकी इंट्यूशन हो सकता है बार बार आपको गाइड कर रही है कि आप शायद सही पर्सन के साथ नहीं हो, या फिर इससे आप बेटर डिज़र्व करते हो, या फिर इस रिलेशनशिप में काइंड ऑफ रिस्पेक्ट मिसिंग है. काइंड ऑफ यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन हमको आपको जब भी व्हेन यू आर क्राइंग ये पर्सन चले जाते हैं. तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको हो सकता है इंट्यूशन बार बार गाइड कर रही है कि ये पर्सन इज़ नॉट द राइट पर्सन, ये आपके लिए वार्निंग है, ये इनके साथ वाइब नहीं मैच हो रही है, आपको बार बार ये चीज़ लग रही है, बट स्टिल यू आर विद दिस पर्सन एंड दिस पर्सन इज़ फीलिंग सेम. हो सकता है ये पर्सन भी ये चीज़ को फील करे, बिकॉज इनकी एनर्जी में भी ये चीज़ पिक आउट हो रही है, आ रही है. ओके, वी हैव this one card, and this card is saying they are not playing hard to get, they are playing not that into you. मुझे ऐसा दिख रहा है करंटली यहाँ पे चीज़ों डोंट रोमांटिसाइज कन्फ्यूजन. यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप शायद रिलेशनशिप में कन्फ्यूज हो रहे हो, कि मतलब इट इज़ जस्ट लाइक कि आपकी इंट्यूशन गाइड कर दी किसी चीज़ को, बट आप देख के भी अनदेखा कर रहे हो, देखना नहीं चाह रहे हो. तो यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है. आपकी इस पर्सन का इंटेंशन क्या है आपको लेके, आपको सब कुछ पता है. ये पर्सन आपको हो सकता है कि बार बार हर्ट कर रहे हैं, आपके दिल के साथ यहाँ पे खेल रहे हैं. चाबी ताला दोनों यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट स्टिल यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि इनकी तरफ से आपको मिक्स्ड सिग्नल मिल रहे हैं. समटाइम्स ये दिखाई दे रहा है कि आपके लिए इमोशनली अवेलेबल है, सो कभी दिख रहा है कि ये नहीं है. तो आप इनके इंटेंशन को लेके और इनके फीलिंग्स को लेके यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो. बट अब इनके लिए आप इनके लिए प्राइस हुआ करते थे, ना हो सकता है कि आप इनके लिए अभी थोड़ा सा पजल काइंड ऑफ हो रहे हो, या आपको और डीप डाउन समझना चाहते हैं बट ये समझ नहीं पा रहे हैं. ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने एक ऐसे पर्सन को हो सकता है करंटली लाइफ में आपको लग रहा है कि चूज़ किया है, जो कि आपके प्लेट पे कुछ ज़्यादा रखना नहीं चाहता है, बट आपके लिए और भी ऑप्शंस अवेलेबल है जो आपके लिए एज अ बफ़े काम कर सकते हैं, बट यू आर इग्नोरिंग बफ़े एक ऐसे प्लेट के लिए जिसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ है. ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है राइट नाउ अभी ये पर्सन लव के लिए रेडी नहीं है. दे आर नॉट हंग्री फॉर द लव एंड इमोशंस. ये पर्सन रो रहे हैं बट ओवर द सम अदर थिंग. कुछ ऐसा हो सकता है कि इनके लाइफ में, इनके करियर में हो सकता है ये पर्सन रोते हुए दिखाई दे रहे, बट फॉर लव यहाँ पे अभी उनका ध्यान नहीं है. ठीक है, वी हैव यू कांट फिक्स समवन हु थिंक्स यू आर द प्रॉब्लम. अभी यहाँ पे इनको लग रहा है कि लाइफ में, मैंने कहा ना कि ये रो रहे हैं, बट इनकी लाइफ में और भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उसकी वजह से ये पर्सन रो रहे हैं. इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपको एज अ प्रॉब्लम देख रहे हैं. इनको लग रहा है कि शायद इनका माइंड मेंटली आपके चौधर डिस्टर्ब रहता है, एंड बिकॉज क्योंकि ये मेंटली अवेलेबल नहीं रह पाते हैं, काम में कॉन्शियस नहीं रह पाते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आप हो. मुझे ऐसा दिख रहा है इनका जो भी मूड स्विंग्स होता है उसकी, या जो भी इनके लाइफ में मिस होता है बिकॉज ऑफ द मूड,
वो यहाँ पे ये पर्सन उस चीज़ को आपके लिए ब्लेम करते थे या करते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप शायद इनको मेंटली फिट नहीं रहने देते हो, एंड दैट इज़ वाई इनको ये जो है, क्योंकि आप इनके एनिमी नहीं हो, आप इनके स्वीट हार्ट हो, बट इस चीज़ को ये पर्सन राइट नाउ समझ नहीं पा रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि आपको कैसे ट्रीटमेंट दे, ठीक है। सो इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसा ट्रीटमेंट दे, तो ये आपको एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है योर स्टैंडर्ड डिडंट स्केयर देम अवे, ओके, देयर लैक ऑफ इंटीग्रिटी डिड। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपका स्टैंडर्ड जो है इनको डरा रहा है कि आप इनके स्टैंडर्ड पे, ये आपके स्टैंडर्ड पे नहीं आ सकते, स्टैंडर्ड मैच नहीं कर सकते, ये करना ही नहीं चाहते, दैट इज़ वाई यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। बेयर मिनिमम चीज़ें भी इनको जो है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रही है और बहुत ज़्यादा अफर्ट वाली चीज़ें लग रही है। ओके एक्वेरियस, लेट्स सी यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक स्टेटमेंट या फिर क्वेश्चन भी आ सकता है आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से, वो यहाँ पे मैं चेकआउट करने वाली हूँ, ठीक है। मुझे लगता है एज अ टीचर, एज अ पर्सन, आप इनको बहुत कुछ हमेशा टाइम टू टाइम समझाते हो, ऐसे करो वैसे नहीं करो, तो दैट इज़ समथिंग ये पर्सन वो चीज़ को पसंद नहीं करते, दो इनके लिए एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। आई वॉन्ट टू मेक इट अप टू यू, ये कुछ चीज़ों को आपके ऊपर छोड़ना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ऑलराइट, आई होप दैट यू आर डूइंग वेल। इनकी तरफ से ऐसा है कि इनको लग रहा है कि मे बी आप अपने लाइफ में राइट नाउ अच्छा कर रहे होगे, ये ऐसी विश है, इनकी ऐसी सोच है, ऐसा उम्मीद है। कैन वी टॉक, कैन वी जस्ट टॉक इट ओवर, ऑलराइट। मुझे ऐसा लग रहा है ओवर द सम टॉपिक मैटर ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ सोच रहे हैं जिसके ऊपर ये पर्सन बात करना चाहते हैं। सीइंग यू मेक्स माई डे, ऑलराइट। मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने डे शुरू करने से पहले स्टिल दे सी योर फोटोज़। कार्मा, ये रिलेशनशिप इनको हो सकता है कार्मिक लग रहा हो, और अभी इनको ऐसा लग रहा है कि शायद पास में जिस तरीके का रिलेशनशिप में ट्रीटमेंट इन्होंने दिया है, अब वो ये ट्रीटमेंट किसी और को दे रहा है, किसी ने इनको दिया और ये आपको वो चीज़ देख रहा है, तो इनको लग रहा है कि ये कार्मिक बैलेंस आपके लाइफ में हो रहा है, एंड इट इज़ जस्ट समथिंग कि अगर इस रिलेशनशिप में जो भी मिल रहा है या जो भी इनको मिल रहा है, ये कार्मा इनको पे बैक कर रहा है, तो यहाँ कार्मा में पर्सन ये बिलीव करने वाले हैं, और इनको लग रहा है कि आई विश थिंग्स वर डिफरेंट। अभी जैसे चीज़ें चल रही हैं या फिर हो रही हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि काश ये चीज़ें ऐसी ना होती, काश ये चीज़ें डिफरेंट होती, तो चीज़ों को रिलेशनशिप में डिफरेंट तरीके से ये पर्सन देखना चाह रहे हैं। लेट्स से टैरो की हेल्प से यहाँ पे क्या मैसेजेस है आपके लिए, फ्रॉम टैरो क्या मैसेज है आपके लिए। नाइट ऑफ कप्स, अभी मुझे दिखाई दे रहा है अब जो है कि स्लोली एंड स्टेडीली आप इनके दिमाग में चलोगे, ठीक है। मैं अभी थोड़ा सा आगे की रीडिंग आपके लिए देख रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे इनका जो भी करंट एनर्जीज है, मैसेजेस है, वो मैंने देख लिया। आगे की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, कुछ तो होगा इनके साथ जहाँ इनको लगेगा कि इनका कार्मिक बैलेंस हुआ है, इनको इनका कर्मा जो है कि वापस मिला है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जब इनका कर्मा इनको हिट करेगा, तो यहाँ पे इनके दिमाग में जो है कि एक फायरी एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है कि आप चलोगे, जहाँ सिर्फ और सिर्फ इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी, आपको स्टॉक करना, कन्फ्यूजन दूर होना, वो सब कुछ इनको नज़र आने वाला है। तो यहाँ डेफिनेटली जो भी मेच्योरिटी इन्होंने दिखाई है इस रिलेशनशिप में, जहाँ मेच्योर तरीके से बिहेव करना था, स्टिल इन्होंने इमेच्योर तरीके से बिहेव किया, वो सब कुछ इनके दिमाग में चलेगा, जहाँ इनको कर्मा हिट बैक करेगा, एंड देन दे विल कम टुवर्ड्स यू विद सम कप एंड विद सम बुके फ्लावर काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इनके पास देने के लिए ऑफर भी रहेगा और कमिटमेंट भी रहेगा जब आपके पर्सन आएंगे। तो यस, ये चीज़ है। और आई नीड टू नो एनीथिंग एल्स। सेम कार्ड है आपके लिए, तो वही चीज़ है यहाँ पे, एक कार्मिक बैलेंस होगा, देन द होल थिंग जो है इनका दिमाग जैसे कहते हैं ठिकाने पे आना काइंड ऑफ थिंग है। सो ये आपकी एनर्जी है, ये आपका मैसेज है। बाकी पर्सनल रीडिंग और कोई भी क्वेश्चंस है आपके दिमाग में, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन, यस, सबसे पहले आप अपने लिए 999 की एनर्जी के साथ यहाँ पे इस रीडिंग को क्लेम कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है कि आपके लिए आई थी, जो बता रही है कि आपके लाइफ में जो है यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं बहुत सारा प्यार और इमोशनल स्टेबिलिटी, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन, अगर पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।